जो हमारा बजट 2026-27 उसकी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें, ये भारत विकसित भारत की तरफ बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है। जितने भी बजट आए हैं उन्होंने विकसित भारत को गति से मजबूत किया है। बेशक कांग्रेस कमजोर होगी हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। इन बजटों से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं इस बजट की भावना क्या है, इस बजट ने क्या दिशा ये देगा और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। सभी हमारे छायाकार मित्र भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के सामने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत तो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता। उसको कौन खुश करागा? राहुल गांधी को कौन खुश करागा? कोई खुश नहीं कर सकता। वो हमारे कुरुक्षेत्र में आया पीछे यात्रा लेकर के, और यात्रा लेकर के आया, कहा पांडवा ने कोई जीएसटी लगाया था का? आपके सामने है किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करने वाले बयान देते हैं कि हाजिरी लगानी है। बस हाजिरी के निमित्त ही उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है, वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों,
इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर ही फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी, परंतु मैंने कहा है मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं कि नहीं बजट अच्छा है, परंतु हाजिरी लगानी इन लोगों ने। हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं न कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला, कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को।
मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था। गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं परंतु मिले नहीं है। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरियां। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठा जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़ा हो जाएगा। किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाएगा खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर हैं। साथियों, इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है? सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल, विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें को युवा कौशल विकास, शिक्षा, इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो, और चाहे बायोटेक हो, और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है।